तो हम करने जा रहे हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 टॉपिक्स, ठीक है, जो एग्ज़ाम्स में पूछे गए। तो हम सीधा टॉपिक पे आ रहे हैं, पॉलिटी से शुरू कर रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन रहता है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन वुमेन गवर्नर जो थी सरोजनी नायडू थी, यूपी की बनी थी ये, ठीक है, और वो गवर्नर थी यूपी की सरोजनी नायडू, जिसे नाइटिंगेल ऑफ इंडिया ने आज़ादी के बाद सबसे पहले यूपी के पॉलिटिकल पिंजरे पर राज किया, ठीक है। इन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। फिर 12th शेड्यूल पे क्वेश्चन आता है, आर्टिकल 243W, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के पावर्स और फंक्शंस से जुड़ा हुआ है। क्या? आर्टिकल 12 म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी नगर पालिकाओं के पावर्स और फंक्शंस से जुड़ा हुआ है। 11th शेड्यूल है गांव के लिए, है वो गांव के पंचायत से जुड़ा हुआ है। और 12th शेड्यूल जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए है प्रावधान इसका। फिर लोक अदालत का आ जाता है। लोक अदालत स्टैट्यूटरी स्टेटस जो है लोक अदालत को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत कानूनी दर्जा मिला है लोक अदालतों को। एग्जामिनर ईयर पूछता है ज़्यादातर, 1987 में मिला है इसको, ठीक है। फिर डीपीएसपी आर्टिकल 41, 43, 51 ये पूछ लेते हैं। 41 में राइट टू वर्क आ जाता है। राइट टू वर्क 41 में। आर्ट जो है आर्टिकल 43 में लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, यानी कि लिविंग वेजेस क्या होंगी, उनकी दिहाड़ी क्या होगी। फिर आर्टिकल 48 में जो है एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज़ें आ जाती हैं। और 51 में इंटरनेशनल पीस। सो याद रख सकते हैं आप ऐसे, 51 रुपये का शगुन देकर दुनिया में इंटरनेशनल पीस यानी शांति करवाई। पंचायत पॉपुलेशन रेशियो, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर पंचायत में पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो पूरे राज्य में यूनिफॉर्म होना चाहिए, यानी कि समान होना चाहिए। हर पंचायत में पॉपुलेशन और सीट्स का रेशियो पूरे राज्य में एक समान होना चाहिए। फिर प्रेसिडेंट्स अपॉइंटमेंट पावर्स जो है इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करता है। यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। फाइनेंस कमीशन को, इन सब की नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करते हैं। फिर 16th फाइनेंस कमीशन चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया, यह है फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, और ये नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन भी रहे हैं। नीति आयोग के पूर्व चेयरमैन भी, वाइस चेयरमैन रहे, सॉरी, पूर्व वाइस चेयरमैन। अभी जो है अरविंद पनगड़िया है हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के, है ना। ठीक है भाई, तो आप इसे कमिटीज़ के चेयरमैन एग्ज़ाम का, कमिटीज़ के जो चेयरमैन हैं एग्ज़ाम्स का ऑल टाइम फेवरेट होता है, तो याद कर लें। 54th अमेंडमेंट एक्ट, इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को रिवाइज किया। कौन सा? 54th अमेंडमेंट एक्ट, इसने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी को रिवाइज करा, ठीक है। फिर हिस्ट्री के कुछ देख लेते हैं। सूरत स्प्लिट 1907 में हुआ था, 1907 में सूरत स्प्लिट प्रेसिडेंट कांग्रेस के गर्म दल और नरम दल 1907 में सूरत में अलग हुए। उस सेशन के प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष थे। उस सेशन के प्रेसिडेंट जो थे रास बिहारी घोष थे। सूरत में अलग होने की घोषणा घोष ने कर दी थी, ठीक है। फिर अलीपुर बॉम्ब केस, जो अरबिंदो घोष हैं इस केस में बरी हुए थे, एक्विट हुए थे, जिसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स छोड़कर स्पिरिचुअल लाइफ अपना ली थी, अरबिंदो घोष, ठीक है। तो वो 1908 में हुआ था अलीपुर बॉम्ब केस। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में इसकी स्थापना हुई, ढाका में हुई स्थापना, जो कि बांग्लादेश में है।
और नवाब समीमुल्लाह ने इसकी स्थापना करी। समीमुल्लाह। वास्को डी गामास अराइवल 1498 में। यह पुर्तगाली यात्री पहली बार 1498 एडी में कलिकट के तट पर पहुंचा था। ठीक है। फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी 1206। कुतुबुद्दीन ऐबक, उसने 1206 एडी में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। ठीक है। इसी को स्लेव डायनेस्टी बोलते हैं। फिर ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर कृष्णदेव राय को कहा जाता है। यह तुलु डायनेस्टी से थे। तुलु और सुलु दो डायनेस्टीज थी ना, तो ये तुलु डायनेस्टी से थे। बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में उन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया था। फिर टाइटल ऑफ राजा टू राममोहन रॉय। मुगल बादशाह अकबर II ने उन्हें यह टाइटल दिया था और अपनी पेंशन बढ़वाने लंदन भेजा था। ठीक है, राजा राममोहन रॉय। फिर माउंट ऑफ द डेथ मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो का सिंधी में मतलब ही मुर्दों का टीला होता है। ठीक है। फिर NG मजूमदार आर्कियोलॉजिस्ट थे एक, इन्होंने इंडस वैली के आमरी साइट की खोज करी थी। NG मजूमदार। फिर नादिर शाह का इन्वेंशन हुआ था 1739 में। नादिर शाह ने नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली को लूटा और मयूर सिंहासन, पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर हीरा ले गया था, यही ससुरा नादिर शाह। फिर कैलाश टेम्पल ऑफ एलोरा, इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णवन ने एक ही पहाड़ को काट कर बनाया था। कैलाश जो टेम्पल है ना एलोरा में, एलोरा केव्स जो है, राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णवन ने पहाड़ को काट कर बनाया था, एक ही पहाड़ को। फिर जियोग्राफी के कुछ क्वेश्चन। मैपिंग इंडिया। द एम्फीमेरल रिवर ऑफ द डेजर्ट कहते हैं हम लूनी नदी। यह राजस्थान के मरुस्थल में बहती है और समुद्र तक पहुंचने से पहले ही कच्छ के रण में गायब हो जाती है। एफीमेरल बोलते हैं इसीलिए। ठीक है। इसके बाद लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर ओडिशा है। एफीमेरल का मतलब होता है जो क्षणिक हो, लास्टिंग और यूज्ड ओनली अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। फिर लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसर हम देख रहे थे ओडिशा। बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनता है जो हवाई जहाज़ में काम आता है। हवाई जहाज़ ओडिशा उड़ता है। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं अपना अपना निमोनिक्स बना के। फिर हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट उत्तर प्रदेश। लोएस्ट जो है वो सिक्किम है। ठीक है, याद हो होगा ये तो। सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, सेंट्रल रेलवे जोन। फिर लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं इसे। यहाँ मैंग्रोव के जंगल पाए जाते हैं। द प्राइमरी सेक्टर, जब हम सीधा पृथ्वी से प्राकृतिक संसाधन निकालते हैं जैसे खेती, खनन, है ना, माइनिंग, तो उसे प्राइमरी सेक्टर कहते हैं। काराकोरम रेंज, ये नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। काराकोरम रेंज नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जहाँ भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 स्थित है, काराकोरम रेंज में ही स्थित है। अब कुछ साइंस के देख लेते हैं भाई। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लैनेट बॉडी जो है, जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं, एपिडर्मिस मेडिकल साइंस में, ऑफ प्लांट बॉडी, सॉरी प्लांट बॉडी, एपिडर्मिस मेडिकल साइंस में। एपी का मतलब ही आउटर होता है, यानी ऊपर होता है। ठीक है। डिकम्पोजिशन क्या होता है भाई? ये प्रोसेस जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे हुए पौधे या जानवरों को सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ देते हैं, जिससे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स वापस आ जाते हैं।
फिर लॉ ऑफ ऑक्टेव्स 1863 में J.A.R. न्यूलैंड्स ने दिया। J.A.R. न्यूलैंड्स ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया। जैसे संगीत में सातवां सुर सा रे गा मा पा धा नी सा दोबारा से आठवां आ जाता है, पहले सुर जैसा होता है ना, वैसे ही हर आठवें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। ये कैल्शियम तक ही काम करता है, मतलब लाइट उस पर, हैवी मेटल्स पे काम नहीं करता। फिर एक्टिनॉइड्स क्या होते हैं भाई? पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक के एलिमेंट्स को एक्टिनॉइड कहते हैं। ये सब रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें एक्टिनॉइड्स बोल देते हैं, एक्टिव है क्योंकि। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए हवा या पानी चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे लाइट वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। विस्कोसिटी क्या होती है भाई? क्षयनता, किसी लिक्विड के बहने का विरोध, रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे शहद पानी से ज़्यादा विशियस होता है ना, क्योंकि वह रुक रुक के बहता है, एकदम से नहीं बह पाता, रोकने की कोशिश करता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। फिर हर्बर्ट चार्ल्स ब्राउन, इन्हें हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन खोजने के लिए केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ मिला था। हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन खोजने के लिए। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है भाई? जब एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूसरे को दे देता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आयोनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। जैसे NaCl क्या है? नमक। एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन पूरी तरह दूसरे को दे देता है इसमें। फिर भाई लाइकेंस क्या होते हैं? ये फंजाई और एल्गी का मिक्स है, फंजाई और एल्गी का मिक्स है। इससे लिटमस पेपर बनता है जो एसिड बेस चेक करता है। यह पॉल्यूशन का बेहतरीन नेचुरल इंडिकेटर है, मतलब लाइकेंस है तो पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, और लाइकेंस नहीं है तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। अब कुछ इकोनॉमी के क्वेश्चन देख लेते हैं, मनी एंड मार्केट से रिलेटेड। करंट अकाउंट सरप्लस क्या होता है? जब कोई देश इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है ना, तो विदेशी पैसा देश में बचता है, इसे सरप्लस कहते हैं। विदेशी पैसा और इंपोर्ट करेगा तो उसे पैसा देना पड़ेगा ना विदेशी मुद्रा में, और बढ़ेगा कैसे? जब वो एक्सपोर्ट करेगा, बेचेगा, तो विदेशी मुद्रा बढ़ेगी ना उसके पास। फिर कैपिटल बजटिंग क्या होती है? कंपनियों द्वारा लंबे समय के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट्स जैसे नई फैक्ट्री लगाना, वो होता है कैपिटल बजटिंग। लंबे समय के लिए बड़े इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेना, जैसे नई फैक्ट्री लगाना, कैपिटल बजटिंग। फिर गरीबी हटाओ स्लोगन 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने दिया था ये नारा, जो 5th 5 ईयर प्लान का मुख्य हिस्सा था। BPO की फुल फॉर्म बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग होती है। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जब कंपनियां अपना कस्टमर केयर या IT काम इंडिया जैसी जगहों पर सस्ते में करवाती है। जब कंपनियां अपना कस्टमर केयर या IT काम इंडिया जैसी जगहों पर सस्ते में कराती है, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। इसके बाद ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? देश के नागरिकों द्वारा देश के अंदर प्लस विदेशों में कमाया गया टोटल पैसा। GDP विदेश का पैसा नहीं जुड़ता GDP में, इसमें GNP में जुड़ता है, ठीक है। फिर 1991 ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स, इसका मुख्य उद्देश्य था फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाना और
इम्पोर्ट टैरिफ यानी आयात टैक्स को कम करना ताकि इंडियन मार्केट ओपन हो सके। ठीक है। ह्यूमन कैपिटल, इंसान सिर्फ मजदूर नहीं है, अगर उसे एजुकेशन और हेल्थ दी जाए तो वह ह्यूमन कैपिटल बन जाता है जो इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। ठीक है। फिर जीके आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चन। झूरी फोक म्यूज़िक, ये हिमाचल प्रदेश का एक बहुत फेमस लोक संगीत है। ठीक है, फोक म्यूज़िक देख रहे हैं आप। ठीक है, झूरी हिमाचल प्रदेश का है जो अक्सर खुशी के मौक़ों पर गाया जाता है। फिर धमार, ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक शैली है जो कृष्ण और होली के त्यौहार से जुड़ी हुई है। फिर भाई थोड़े बहुत क्वेश्चन करंट अफेयर के 24-25 से आए थे, तो अपडेटेड देख लो। 2026 के इसरो ने अपने वीनस ऑर्बिटर के पेलोड को फाइनलाइज कर लिया है और इसे 2028 के लॉन्च विंडो के लिए अग्रेसिवली तैयार किया जा रहा है। ठीक है, 2028 के लॉन्च विंडो में इसको लॉन्च किया जाएगा। DRDO's लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जो है वो गौरव। ठीक है, SU-30 MKI से गौरव के सक्सेसफुल टेस्ट के बाद 2026 में DRDO इसे स्वदेशी यानी तेजस MK-1A फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है। एथलेटिक्स वर्ल्ड रिकॉर्ड 400 मीटर हर्डल्स, सिडनी मैकलालिंग्स लेब्रॉन ने न सिर्फ 2025 में बल्कि 2026 की वर्ल्ड कप एथलेटिक्स चैंपियंस में भी अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर एथलेटिक्स की दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। आसियान समिट 2026 का जो होस्ट है, 2025 में 47वां समिट मलेशिया में हुआ था। 26 का 48th एशियन समिट फिलीपींस में आयोजित किया जा रहा है अभी करंट में। ठीक है, फिलीपींस में। फिर भाई इसके बाद SCO समिट 2026 48th आसियान समिट को हम देख लेते हैं। ये है फिलीपींस के सेबू में। ठीक है, 6 से 8 मई में इसकी बैठकें हुई थी। ठीक है। हाँ, SCO समिट शंघाई कोऑपरेशन 2025 में 25th समिट चाइना में था। 2026 का 26th SCO समिट रशिया में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, या किया जा रहा है या किया जा चुका है, तो ये तो भाई देख के ही पता चलेगा। SCO की फुल फॉर्म जो होती है शंघाई कोऑपरेशन होती है। ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो भाई चीन, रशिया, पाकिस्तान, ये सब है, भारत, ये सब SCO का हिस्सा है। ठीक है। फिर लास्ट है आज का ग्लोबल सप्लाई चेन एंड फ्राइट समिट्स। 2024 का फ्राइट समिट UAE में था। 2026 में इन सभी ग्लोबल ट्रेड समिट्स का मुख्य फोकस रेड सी क्राइसिस, रीरूटिंग और AI इन शिपिंग पर है। ठीक है। तो भाई ये थे कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर से रिलेटेड। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय। और हम वीडियो को एकदम कैजुअली बनाएंगे क्योंकि ये मेरे को खुद अपने लिए बनाने हैं ताकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव हो और मैं इंग्लिश भी अपनी बेहतर कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम से मैं ट्राई करूँगा इंग्लिश में करने की।
ठीक है। तो इसी तरीके से की छोटी छोटी वीडियो के साथ आते रहेंगे। ठीक है, टाटा।